हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज सिंह प्रयागराज। दोस्तों, आज हम इसमें बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संविदा शिक्षक भर्ती व अन्य पदों के लिए भर्ती का नया नोटिफिकेशन जिला बहराइच की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो इस भर्ती के बारे में मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं। कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर पाएगा, क्या एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फॉर्म आपको कैसे भरना है, कैसे डाउनलोड करना है, ए टू जेड सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। इस भर्ती में ना तो कोई एग्जाम है, ना ही कोई इंटरव्यू है, सिर्फ मेरिट बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच। तो दोस्तों, बहराइच की तरफ से भी यहाँ पे दोस्तों भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। देखिए, 3/1/2025 को जारी किया गया है, 3 जनवरी को। अगर हम बात करें भर्ती के बारे में, तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख पा रहे हैं, जिला अधिकारी महोदय के उपरांत यहाँ पे देखिए शैक्षिक सत्र 2024-25 में कार्य करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 24/1/2025 शाम 5 बजे तक जिला परियोजना कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच में निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों, इसका जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ऑफलाइन की, वो 24 जनवरी रखी गई है। अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, आप लोग इसको भर के भेज सकती हैं। अभी नीचे बात करेंगे। देखिए, पद का यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको शैक्षिक योग्यता देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे लिंग यहाँ पे आपका देखने को मिल जाएगा कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, यहाँ पे एज कितनी होनी चाहिए, किस डेट से निकालना है, और यहाँ पे टोटल पद। तो चलिए फटाफट मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो ट्राई जरूर करें, कहीं ना कहीं आपका जरूर हो जाएगा, क्योंकि हर जिले से लगभग भर्ती जारी हो रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय के लिए पद है। योग्यता में क्या होना चाहिए, सामाजिक विषय से भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय में से स्नातक होना चाहिए। उसके अलावा प्रशिक्षित स्नातक का मतलब यहाँ पे बीएड से है, बीएड होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी आपके पास होना चाहिए, या सीटेड जूनियर वाला 6 to 8 वाला। तो आप अप्लाई कर सकती, केवल महिला अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे। 24,200 सैलरी मिलेगी। 25 से 45 साल के बीच में एज है। पदों की संख्या बात करें, टोटल पद 3 हैं, जिनमें से 2 पद आपके ओबीसी की हैं और 1 पद आपका यहाँ पे अनुसूचित जाति का है। एज की गणना 1 अप्रैल 2024 से आपको करना है, ठीक है। अगला पद है पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ध्यान समझिएगा, हिंदी वाले में थोड़ा आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान से समझिए, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, हिंदी एवं संस्कृत में स्नातक, यानी कि स्नातक में दोनों आपका सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। उसके अलावा प्रशिक्षित स्नातक यानी कि बीएड, उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी, ठीक है। यहाँ पे सीटेड भी है तब भी चलेगा। महिला अप्लाई करेंगी। 24,200 सैलरी है। 25 से 45 साल के बीच में एज है। टोटल पदों की संख्या यहाँ पे आप देख पा रहे 3 है, जिसमें से ओबीसी का 1 है और अनुसूचित जाति का 2 है। उसका देखिए, पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी आपका फाइनल ईयर स्नातक में होना चाहिए। टीटी और बीएड आपका होना चाहिए। 24,200 सैलरी है। 25 से 45 साल के बीच में एज है। टोटल पदों की संख्या 3 है। अनुसूचित जाति का 2 पद है और 1 दोस्तों यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का है। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के लिए, तो देखिए आपका विज्ञान होना चाहिए स्नातक में, ठीक है। आप विज्ञान वर्ग से बीएड और उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी। 24,200 सैलरी है। 25 से 45 साल के बीच में एज है। यहाँ पे अगर हम बात करें, टोटल पदों की संख्या 6 है विज्ञान में, जिसमें 4 जनरल के हो गए, ठीक है। 1 आपका ईडब्ल्यूएस का हो गया, 1 यहाँ पे ओबीसी का हो गया, ठीक है। टोटल पद 6 हो गए। यहाँ पे देखिए, पूर्णकालिक शिक्षिका गणित के लिए भी यही है। पीसीएम आपका गणित से होना चाहिए, यानी कि स्नातक, बीएड, उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी। महिला अप्लाई करेंगे। 24,200 सैलरी है। 25 से 45 साल के बीच में एज है। पदों की संख्या यहाँ पे बात करें तो जनरल का 1 पद है, ईडब्ल्यूएस का 1 पद है, ओबीसी का 3 पद है, अनुसूचित जाति का यहाँ पे 4 पद है। टोटल 9 पद यहाँ पे दोस्तों गणित यानी कि मैथ के लिए हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बात करेंगे। अगला जो आपका पद है, फटाफट मैं आपको दिखाते हूँ। तो अंशकालिक शिक्षिका कला क्राफ्ट संगीत गृह शिल्प के लिए आपका अगला पद है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, संबंधित विषय में आपका स्नातक होना चाहिए, ठीक है। महिला इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। अगर बात करें सैलरी के लिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 12,181 रुपये सैलरी है। 25 से 45 साल के बीच में एज है। यहाँ पे देखिए, जनरल का 3 पद है और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 1 पद है, ओबीसी का 3 पद है, अनुसूचित जाति का 2 पद है। टोटल 9 पद हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, गृह शिल्प मतलब जो गृह विज्ञान वाली हैं, तो इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड
आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकती हैं। महिला अभ्यर्थी अप्लाई करेंगी, 12,181 रुपये सैलरी मिलेगी। 25 से 45 साल के बीच में एज है। पदों की संख्या 1 है जो ओबीसी का है। यहाँ पे अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की बात करें तो प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। उसके अलावा पीजीडीसीए है, बीसीए है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है तो आप अप्लाई कर सकती हैं। ओ लेवल है या ए लेवल है, उसके अलावा बीएड भी होना चाहिए और टेट भी होना चाहिए आपके पास। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, इस पे आपका टेट भी लगने वाला है। महिला अभ्यर्थी अप्लाई करेंगी, 12,181 रुपये सैलरी है। टोटल पदों की संख्या 7 है। जनरल का 4 पद है, ईडब्ल्यूएस का 1 पद है, 2 पद यहाँ पे ओबीसी के हैं। लेखाकार के लिए बात करें दोस्तों तो इसके लिए आपका बीकॉम होना चाहिए, यानी कि स्नातक होना चाहिए। कोई कमेंट कर रहा था कि बीकॉम के लिए वैकेंसी नहीं, बिल्कुल बीकॉम के लिए वैकेंसी है, आप लोग इस पर अप्लाई कर सकती हैं। फिर इसके अलावा देखिए महिला अप्लाई करेंगे, 13,673 रुपये सैलरी मिलेगी। एज 25 से 45 साल के बीच में। और यहाँ पे 1 पद है दोस्तों, इस तरह से अनुसूचित जाति का। चपरासी के लिए यहाँ पे दोस्तों 1 पद है। टोटल पद यहाँ पे 45 पदों पे आपकी भर्ती है। और टोटल पदों पे जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेरिट बेस पे है। सिर्फ चपरासी भर्ती को छोड़ के यहाँ पे मेरिट बेस पे सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। चलिए फटाफट नीचे की तरफ बात करेंगे, यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया गया है। तो कला क्राफ्ट संगीत गृह शिल्प के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक है, ठीक है, तो स्नातक वाले इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। गृह शिल्प के लिए शिक्षिका का पद कला क्राफ्ट संगीत गृह पद के अंतर्गत ही माना जाए, यानी कि गृह विज्ञान वाली इस पर अप्लाई कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की तरफ बात करेंगे, यहाँ पे और नीचे आएंगे जो जरूरी चीज़ है दोस्तों हम लोग उसी पे बात करेंगे। एज मैंने बता दिया 25 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। उसके अलावा आपको 24 तारीख तक फॉर्म भेजना है। एड्रेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पे आपको भेजना जो इन्होंने जारी किया है। उसके अलावा आवेदन पत्र के साथ 42 रुपये के डाक टिकट लगाना है। 2 लिफाफे जिस पर आवेदित पद का नाम, अभ्यर्थी का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, ठीक है। नीचे आएंगे तो लगभग सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं। अब चलिए फटाफट बात करते हैं इसके फॉर्म के बारे में। ये रहा इसका ऑफलाइन फॉर्म जो आपको भर के भेजना है। बहुत सी बहनें कमेंट कर रही थी तो इसको हम प्रोवाइड करा देंगे आपको, ठीक है। अभी हम आपको बता दे रहे हैं कहाँ डाउनलोड करना है। देखिए फॉर्म भरने में गलती नहीं करिएगा। अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रही हैं तो इसी चैनल पे हमने जो है पूरा कंप्लीट फॉर्म भरने का जो वीडियो हो बना के डाल दिया है। यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं, ये वीडियो पड़ा हुआ है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। इस पे आपका फॉर्म भरने से लेकर स्पीड पोस्ट करने तक का पूरा तरीका बताया गया है। जो 2 लिफाफे मैंने बताए, चरित्र प्रमाण पत्र और ये एज वगैरह कैसे यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे ही आप लोगों से गलती होती है, तो ये आप ताकि गलती ना करें, ठीक है। वो वीडियो आप रीचेक कर लीजिएगा और उसके बाद देख के फॉर्म को भर के भेज दीजिएगा। इस फॉर्म को दोस्तों हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज, ठीक है। तो आप लोग क्या है इसको ज्वाइन जरूर कर लें और यहाँ से फॉर्म आप लोग इसका जो है डाउनलोड कर सकती हैं और इसका जो पूरा नोटिफिकेशन इसको भी हम वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये रही आपकी बहराइच जिले की भर्ती की अपडेट। तो आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। अगर फिर भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, आपको डायरेक्टली मुझसे बातचीत करना है, तो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंस्टाग्राम का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज। आप लोग डायरेक्ट भी सर्च करके ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक है। अब जैसे ही दूसरे ज़िले की रिजल्ट आएगा या कोई भर्ती आएगी या कोई अपडेट आएगी तो अपने चैनल पे हम आपको सूचित करते रहेंगे। इसके लिए चैनल को आप फटाफट ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी भर्ती आए किसी भी ज़िले की वो आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं किसी नई भर्ती के अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।